बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सकीन प्रणाम। अशुभ हरा मंगल करन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ ने मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। कदमों ला करूं सीधा पकड़ के दो पाए। हुक्म करते हैं माशूक बीच आशिक के दिलाए। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। ये हुक्म इलम त्रैण किया अजी दूसरा न हो तो टूट अजी दूसरा हो तो टूट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज का विषय है हौज कौसर का। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए घर। सर पहले हम अक्षरधाम के पास पहुंच गए। अक्षरधाम से सीधा बीचों बीच जमुना जी है, जो कि अक्षरधाम और परम धाम को मिलाती है। तो अक्षरधाम का जो पाट घाट है उसके जरिए हम परम धाम के पाट घाट पर अपने ध्यान के द्वारा जाते हैं। जब हम ध्यान रखेंगे वहाँ का तो हमारा ध्यान नहीं पहुँचेगा। तो अक्षरधाम पर हमने पहुँचकर अपने थोड़े ध्यान को तीसरी भौम के नीलो पिलो मंदिर में ले गए, जहाँ की राज्य श्यामा जी तीसरी भौम में आरोग्य हैं और उसके बाद तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर में वो विश्राम करते हैं। समय 3:30 बजे का हो जाता है तो सखियाँ सब वहाँ खड़ी होती हैं, कहती हैं कि कब दरबार खुलेंगे तो हम राज्य श्यामा जी के चरणों के दर्शन करेंगे। इतने में दरवाजे खुल जाते हैं। राज्य श्यामा जी से पूछती हैं, हे श्यामा जी आज किस पक्ष में जाना है? तो श्यामा जी उत्तर देती हैं कि आज 14 है, शुक्ल पक्ष की 14 है, हमें आज हौज कौसर ताल पर जाना है। तो इतने में ही छठी भौम से सुखपाल आ जाते हैं और सखियाँ 6001 सुखपाल आते हैं। एक सुखपाल में श्यामा जी और एक राजी बैठते हैं। एक 6000 सुखपालों में अलग अलग सुखपाल में राज्य श्यामा जी बैठते हैं। जब हमारे सुखपाल अपनी गति से चलते हैं तो हमें सबसे पहले केलपुर पर छोड़ते हैं। केलपुर पर उखराजी पहाड़ जो है वो उखराजी पहाड़ जो है उसमें से गंगा जी प्रकट होती हैं और जो केलपुर के साथ लगता हुआ उखराजी है उसमें से गंगा जी निकलती हैं और केलपुर के 11 खम्भ जो जल में आए हैं उन 11 खम्भों में से 10 लहरें निकलती हैं। वो अपनी गति से हौज कौसर में पहुँचती हैं और फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो 16 खम्भ नीलगी के नीचे होते हैं, जमुना जी में एक भौम में नीचे होते हैं, तो उनमें से 4 झरनाएँ निकलती हैं। वो भी हौज कौसर के कुंड में जाते हैं। इसके पश्चात पहले आती है जलरौस, फिर आती है बनरौस पाल, फिर आती है बनरौस, फिर उखराजी रौस। ये जो पहली 3 रौसें हैं जलरौस, बनरौस और पाल, ये तीनों हौज कौसर ताल के चारों तरफ घेर कर वहाँ पूरी हो जाती है। और जो चौथी पाल है वो है उखराजी पाल। वो 500 मंदिर की है, वो बड़ी है, ये 250 मंदिर की थी, तो आगे चलती रहती है। अब यहाँ से हम जमुना जी के दर्शन करते हुए अब हम बटपुल पर पहुँचते हैं। उसके साथ ही हौज कौसर ताल है।
हौज कौसर ताल में सबसे पहले पूर्व दिशा में 16 देवी का घाट है, और उत्तर दिशा में 9 देवी का है, और दक्षिण दिशा में 13 देवी का है, और पश्चिम दिशा में झुंड का घाट है। ये 4 घाट वहाँ के प्रमुख हैं। इन चारों घाटों में जो 16 देवी का घाट है, उससे बाहर एक कुंड आया है। वो कुंड बड़ा ही नूरमयी है। उसका जल जो है बहुत मीठा है, मिश्री से ज़्यादा मीठा है, उज्ज्वल है, और सखियाँ उसमें झीलना करती हैं, एक दूसरे पर जल उछालती हैं, और वहाँ का आनंद देखो तो देखते ही रह जाओ। 16 देवी के घाट की 3 विशेषताएं हैं, क्योंकि 16 देवी के घाट की एक ये विशेषता है कि 3 साइड से ये जो है बंद है, और पूर्व दिशा से ये खुला है। अब इससे आगे हम जाते हैं तो 16 देवी का घाट जो है, उसके साथ ही जो ये चारों घाट के नाम अभी मैंने बताए थे वो आते हैं। तो 16 देवी का घाट जो है, उसके अंदर जाओ तो पाल आती है। पाल के ऊपर ये देहरियाँ और ये 128 घास बने हुए हैं। और इसी तरह 13 देवी का जो घाट है, उसके अंदर हम जाते हैं तो पाल के ऊपर एक चबूतरा आता है। चबूतरे के ऊपर 8 देहरियाँ बनी होती हैं। 8 देहरियों के बीच में जरा सा आगे करके 4 देहरियाँ और आती हैं, और उसकी सबसे ऊपर एक देहरी आती है। तो इस तरह ये 13 देहरियाँ बन जाती हैं। तो इसका नाम 13 देवी का घाट है। जो झुंड का घाट है, वो उसके जब हम शुक्ल पक्ष की 14 को जब राज्य के साथ आते हैं, तो कई बार हमारे ये जो चौपाल है वो वहाँ पर ही रुक जाते हैं। तो जब झुंड का घाट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहाँ बहुत ही झुंड पेड़ों के थे। तो इस वजह से उसी समय 1 मिनट में सारे साफ हो जाते हैं, और सुखपाल वहाँ राज्य समाधि उतरते हैं, सखियाँ सुखपालों से उतरती हैं, तो झुंड के घाट के अंदर जाती हैं। तो झुंड के घाट के अंदर क्या है, जो पाल है वो थोड़ी कटी हुई है। तो एक साइड से संक्रामक सीढ़ी उतरती है, और दूसरी साइड से कटी ताल आती है। कटी ताल का नाम दूसरा भी है, झलकती ताल। ये यहाँ से अंदर जाते हैं तो ये सीढ़ियाँ जो है टापू महल के पहले ही ख़त्म हो जाती हैं। और जो 9 देवी का घाट है वो तो उत्तर दिशा में आता है, और उसका ज़्यादा उसमें ये नहीं बने हुए जिस तरह की 16 देवी में 128 आँख हैं, 128, और इसलिए उन्होंने इसको 128 रंगों का भी आया है उसमें वर्णन। तो ये सारा उसमें आया। तो अब हम अंदर जाते हैं तो देखते हैं सीढ़ियों के चारों तरफ बड़ा ही सुंदर कठेरा लगा हुआ है। उस कठेरे के अंदर जो ताल आया है वो भी बहुत सुंदर ताल बना हुआ है। ताल का रंग, ताल का जल जो है वो भी, क्योंकि परम धाम में एक तत्व से सारा परम धाम बना है, तो इसलिए जो जल है वहाँ का सारा एक से ही है, मीठा और उज्ज्वल जल और मीठा जल। तो चारों तरफ जो सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, सखियाँ कई बार तो वहाँ बैठ के भी अपना आनंद लेती हैं। और जो नीचे है 60 मंदिर का भी ये टापू महल आया है। इसके 4 दरवाजे आए हैं। इसके अंदर भी तंबों की शोभा आई है, बड़ी सुंदर है। और हौज कौसर से साथ लगता हुआ जो ये कुंज निकुंज के पौधे आए, पेड़ आए हैं, फूल आए हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं ताल में। तो उसकी सुगंध और भी बढ़ जाती है। और उसमें इस रात्रि के समय इस तरह लगता है कि जैसे छोटे छोटे से बल्ब, सुगंधित बल्ब जल रहे हों। और ताल के बीचों बीच में एक चबूतरा आया है। चबूतरे के ऊपर बड़ा सुंदर है।
अब हम ताल का, टापू ताल का वर्णन करते हैं। टापू ताल जो है वो 60 मंजिल लंबा चौड़ा है और उसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं और इसके अंदर फूलों की वो शोभा आई है जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। और इसके टापू महल के साथ ही लगता हुआ 3 भौम ऊंचा एक टापू महल है। 3 भौम चौथी चांदनी है। जो पहली भौम का दरवाजा है, जो पहली भौम है उसमें 6 बच्चे लगे हुए हैं। जब 6 बच्चों का जल निकलता है तो एक दूसरे के ऊपर फुहारों के जैसे डलता है, तो बड़ा ही सुंदर लगता है। 2 भौमों में नृत्य होता है। जो मंदिर 2 हैं जो वो बड़े ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं। हर तरह की उनमें सुख सुविधाओं का सामान है। उसके बाद हम चांदनी में जाते हैं तो इतने में 3 से 6 और 6 से 9 का समय होता है। तो चांदनी में जाते हैं तो लाड़बाई आती है, कहती है कि राजी भोजन का समय हो गया। तो इतने में ही वो इंतजाम करके भोजन ले आती है। सब भोजन अरोगते हैं। और ये जो चांदनी चौक बना हुआ है इसके चारों तरफ गद्दे कुर्सियाँ लगी हुई हैं और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। उसकी शोभा भी बड़ी सुंदर है। तो जब भोजन करने के बाद फिर कुछ सखियाँ नृत्य करती हैं, कुछ भजन गाती हैं, कुछ अपना झीलना का वो। तो इस प्रकार ये ऊपर चांदनी का वर्णन है। इतने में क्या होता है कि 9 बज जाते हैं तो सुखपाल आ जाते हैं। फिर सुखपालों में बैठ के सखियाँ 5वीं भौम के रंगपर वाली मंदिर में चली जाती हैं। रंगपर वाली मंदिर, रंगपर वाली पिया जी को मंदिर, रंगपर वाली पिया जी को मंदिर। और सब सखियाँ अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। 2 शब्द ये और कहने हैं कि जिस तरह सिद्धपुर में राजी ने एक पंडित जी को एक बट्टी दी थी अपना कि तुम लो, तो वो भागता हुआ पीछे गया था। तो उसे कान जी भाई ने कहा कि बट्टी मांगने से के अलावा तो आप इससे कुछ और मांगो ना। तो उसने मांगा तो राजी ने उनको 4 शब्द सुनाए, नाम, तलाक, कुंदन, जोड़। तो इसमें ताल जो शब्द आया है वो ताल शब्द बड़ा ही पवित्र और बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, अच्छा है और हमारे जीवन को सुख देने वाला है। और इसी प्रकार मुझे भाई साहब जी ने भी 4 बातें सुनाई कि हक, इलम, जोश, हुक्म, 4 शब्द सुनाए। तो वो भी 4 शब्द अगर हम रोज उनका स्मरण करें तो हमारी भी आत्मा पवित्र हो जाएगी। बोलो श्री की जय। बोलो श्री